बैक टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक। बेटा कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? श्योर, वेरी गुड। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया था। आपने कर लिया? वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। Of all the closed cylindrical cans or right circular of a given volume of 100 cubic centimeter, find the dimension of the can which has the minimum surface area. Means given क्या है बेटा? वॉल्यूम। ओके, और वॉल्यूम एक कैन का वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? H और R की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम, मींस H और R की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिससे इसका सरफेस एरिया मिनिमम। ओके ओके, नाउ फर्स्टली देखो बेटा, लेट R बी द रेडियस, H बी द हाइट और V बी द वॉल्यूम एंड S be the surface area of given cylinder. Okay, और मैंने बताया गिवन आपकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आपकी फंक्शन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने में। ओके, देन फर्स्टली वॉल्यूम 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और आपके पास इसका रेडियस हाइट है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया बेटा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। यहां से या तो आर की वैल्यू निकाल लो या एच की वैल्यू निकाल लो, है ना। देन सिंपल क्या होगा बेटा? एच की वैल्यू निकालना। देन एच इक्वल्स टू क्या होगा? वी बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, और वी की वैल्यू रख दें। देन वी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया? 100 बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, कोई डाउट? ये आपके पास h की वैल्यू, दिस वन, कोई डाउट नहीं है? श्योर, पक्का? नाउ मिनिमम सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया S है ना, सरफेस एरिया S, और मिनिमम क्या है आपके पास? सरफेस एरिया। देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi r h plus r। ओके, नाउ यहां आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, r और h। क्या करना है आपको? वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। देन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए h की वैल्यू क्या है? 100 बाय पाई r स्क्वायर। ओके, देन अब देखो, जब हम यहाँ h की जगह h की वैल्यू रख देंगे तो जो फंक्शन होगा वो आपका वेरिएबल r में होगा, है ना। देन हम इसको एस आर डिनोट कर सकते हैं। ओके, देन एस आर इक्वल्स टू 2 पाई आर। एच की वैल्यू क्या है बेटा? 100 बाय पाई आर स्क्वायर एंड प्लस आर। ओके, नाउ ब्रैकेट खोलते हैं बेटा। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 200। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, मींस पाई आर। ओके, प्लस 2 पाई आर को आर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 2 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है बेटा? एस आर। मींस ये आपका फंक्शन प्रिपेयर। ओके ओके, अब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में मेन तो फंक्शन ही होता है। अगर आप फंक्शन आसानी से प्रिपेयर कर लेते तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर फंक्शन आपका प्रिपेयर नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? है ना भाई। डिफरेंशिएट किसको करोगे? फंक्शन को ही तो करोगे। क्रिटिकल पॉइंट कहां से फाइंड आउट करोगे? फंक्शन से तो फाइंड आउट करोगे। तो मेन क्या है आपका? फंक्शन प्रिपेयर करना। जो भी स्टेटमेंट आपको दी हुई है उस स्टेटमेंट से सबसे पहला काम हो गया आपको फंक्शन प्रिपेयर करना। और फंक्शन प्रिपेयर कब होगा? जब आप स्टेटमेंट को ढंग से रीड करोगे। ओके, स्टेटमेंट को अगर आप ढंग से रीड नहीं कर पाओगे तो उसको समझ नहीं पाओगे, है ना। और जब तक आपके स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी आप फंक्शन प्रिपेयर नहीं कर पाओगे।
तो क्वेश्चन को पहले एक दो बार ढंग से रीड करना है, ओके। और ये तीन चीजें आपको निकालनी, गिवन, मिनिमम और मैक्सिमम, एंड फाइंड आउट या शो या प्रूव क्या करना है, ओके। अगर ये तीन बातें आपने क्वेश्चन में से निकाल ली तो फंक्शन प्रिपेयर करना बहुत आसान, ओके। और मैंने इन तीनों का काम बताया हुआ है ना। ये क्या करता है, ये फंक्शन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। यहां से आप फंक्शन प्रिपेयर करते हो और ये आपका आंसर मींस आपको क्या शो करना है या क्या प्रूव करना है या क्या फाइंड आउट करना है, ओके। मींस ये आपके पास क्वेश्चन ही है एक तरह से, जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है वो सारी बातें इसमें, ओके ओके। नाउ फंक्शन प्रिपेयर हो गया, अब क्या करेंगे हम, अब तो सब बता देंगे क्या क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वेरी गुड। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, शाबाश। उसके बाद देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इट मींस फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो फंक्शन उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ना, है ना। और लास्ट में फिर हम एच और आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ क्या करें बेटा, डिफरेंशिएट करें इसको, देन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश आर, और एफ डैश आर 200 कांस्टेंट वैल्यू बेटा 200 1 बाय आर, और 1 बाय आर को आर की पावर -1 लिख सकते हैं। देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे आ जाएगी -r, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, मींस -r की पावर -2, -1 बाय आर की पावर 2, ओके ओके, विदाउट। देन इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, -1, इट मींस माइनस और r स्क्वायर, ओके। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पावर आगे आ जाएगी, देन 4 पाई r, ओके, विदाउट। चलो नाउ अब क्या करेंगे बेटा, 4 क्रिटिकल पॉइंट, put s dash r equals to 0, देन इसको 0 के इक्वल रखेंगे, मींस -200 बाय r स्क्वायर प्लस 4 पाई r इक्वल्स टू 0, ओके। क्या करें बेटा, साइड चेंज करते हैं, देन 4 पाई r इक्वल्स टू 200 बाय r स्क्वायर, ओके। देन r स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 4 पाई को इधर ले आते हैं, देन क्या हो गया बेटा, ये r क्यूब, r इक्वल्स टू 200 बाय 4 पाई, 4 से कैंसिल 50, इट मींस 50 बाय पाई, ओके। r क्यूब की वैल्यू है और r आपके पास 50 बाय पाई की पावर 1 बाय 3, ओके ओके। नाउ फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये आया, है ना। और फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, देन आपके पास ये आ गया, मींस r इक्वल्स टू क्या आ गया, 50 बाय पाई, इसकी पावर 1 बाय 3, विदाउट। अब आपको क्या चेक करना है बेटा, अब आपको चेक करना है कि r इक्वल्स टू 50 बाय पाई रेज टू द पावर 1 बाय 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इट मींस इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है इट मींस इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, ओके। और कैसे चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मींस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। और अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है दैट मींस पॉइंट ऑफ मिनिमा, और नेगेटिव आती है इट मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके। नाउ सेकंड, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन s डबल डैश r इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, -200, ओके, एंड 1 बाय r स्क्वायर, 1 बाय r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, देन इसको हम -r रेज़ टू द पावर -2 लिख सकते हैं, पावर आगे आ गई, देन -2r, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, इट मींस -2 r की पावर -3, मींस -2
r रेज टू द पावर 3, -2 बाय r रेज टू द पावर 3। यहां रखें, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, एंड ये क्या हो गया 400 है ना, देन 400 बाय r, ओके, एंड प्लस बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 पाई, ओके। r की वैल्यू यहां रखेंगे, r की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, देन यहां रखेंगे तो ये आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आपको तो केवल साइन ही चाहिए ना, वैल्यू का साइन चाहिए आपको, तो आपको वैल्यू थोड़ी ना फाइंड आउट करनी है, आपको तो केवल साइन चेक करना है। अगर साइन प्लस है इट मींस पॉइंट ऑफ मिनिमम, साइन माइनस है देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आपके पास साइन कैसा है, प्लस है, इट मींस पॉइंट ऑफ मिनिमम, ओके। देन सो r equals to 50 by 5, r raised to the power 1 by 3 is पॉइंट ऑफ मिनिमा, और पॉइंट ऑफ मिनिमा है इट मींस इस पॉइंट पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, ओके। इस पॉइंट पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। नाउ अब आपको क्या करना है बेटा, h और r की वैल्यू, देन r की वैल्यू तो आपके पास आ ही गई, आपको अब क्या करना है h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन h की वैल्यू के लिए क्या करें, r की वैल्यू यहां रख दें, देन r की वैल्यू रखते हैं, देन पुटिंग द वैल्यू of r in 1, okay, then h equals to क्या हो गया बेटा, h equals to 100 by pi r square। r की वैल्यू रखेंगे तो बेटा r की वैल्यू क्या आपके पास into 50 by pi और इसकी पावर 1 by 3 और इसका स्क्वायर है ना, then 100 by pi और 2 by 3, 50 बाय पाई की वैल्यू, पाई की पावर क्या हो गई 2 बाय 3, ओके। पावर को अलग अलग कर लेते हैं, देन क्या हो गया बेटा, इस 100 को हम 2 into 50 लिखते हैं, और पाई into 1 बाय पाई की पावर कितनी हो गई बेटा 2 बाय 3 into 50 की पावर क्या हो गई 2 बाय 3, ओके। अब इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं, अलग अलग कैसे सॉल्व करें, देखो पाई की पावर 1, पाई डिवाइड में इसकी पावर 2 बाय 3, ओके। देन बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, इट मींस इस पावर में से ये पावर माइनस हो जाएगी, ओके। सेम यहां आपके पास पावर 1, यहां आपके पास पावर 2 बाय 3, ओके। बेस सेम है 50-50, यहां पावर 1, यहां पावर 2 बाय 3 और इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, इट मींस इस पावर में से ये पावर माइनस हो जाएगी, ओके। देन हम इसको लिख सकते हैं 2 into 50 की पावर 1 minus 2 by 3 अपॉन पाई की पावर 1 minus 2 by 3, इट मींस 2 into 50 की पावर 3 1 जा 3 मींस 1 by 3 अपॉन पाई की पावर 1 by 3, दोनों पे इकट्ठे लगाते 2 into 50 by पाई की पावर 1 by 3, और ये किसकी वैल्यू है h की वैल्यू है ना, या हम ये भी लिख सकते हैं कि h इक्वल्स टू 2 into r, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 50 बाय पाई की पावर 1 बाय 3, तो ये किसकी वैल्यू है r की, ओके। आया समझ में क्वेश्चन, शॉर्ट पक्का, ओके वेरी गुड। बेटा पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, ओके। एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, पहले क्वेश्चन को देखो गिवन क्या है, क्या पूछा गया है, ओके। उसके बाद गिवन मिनिमम और मैक्सिमम और फाइंड आउट या शो या प्रूव क्या करना है, और उसके बाद वे क्वेश्चन स्टार्ट करो, ओके विदाउट। नाउ इस वीडियो में इतना है बेटा, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।